वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के बारे में। इंटरनेशनल सतह तक क्या गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इस बात को लेके जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत सेफ़ होने के साथ साथ टूरिज़म के लिए भी एक बेहतरीन इलाका है और सेफ़ प्रोजेक्ट है, क्योंकि रिसेंटली जर्मनी के अंदर और लंदन के अंदर दोनों एरियाज़ में एक रिसर्च शाया किया गया। उस रिसर्च के अंदर ये फाइंड आउट किया कि गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए बेस्ट और सेफ़ प्लेस है। तो हम ये जानना चाहते हैं मिनिस्टर फ़िदा खान फ़िदा साहब से, क्या गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के इंटरनेशनल सतह तक कितनी कुछ काविशें लेके जा रही है ताकि इस बात को प्रमोट किया जाए? जी, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट सालाना इंटरनेशनल सतह के जो एक्सपो होते हैं वहाँ पे शिरकत कर रही है। पिछले महीने में लंदन में जो प्रोग्राम हो गया, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लंदन में उस प्रोग्राम में शिरकत किया गया और वहाँ शिरकत करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल सतह के टूरिस्ट को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ दावत देने का। अभी मार्च में पिछले साल भी हम मार्च में गए थे यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे भी ITB हो रहा है बर्लिन के अंदर। अभी 6 मार्च को फिर से हम जा रहे हैं बर्लिन में, तो वहाँ 157 ममालिक ने पिछले साल शिरकत की थी उस एक्सपो में। इस साल पता नहीं कितने ममालिक वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। वहाँ पे भी जाके हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को हम ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन है, पीस है और कुदरती मनाजिर हैं। इन कुदरती मनाजिर को देखने के लिए इंटरनेशनल सतह के टूरिस्ट आ जाएँ और डोमेस्टिक टूरिस्ट आ जाएँ। आप बात कर रहे थे बर्लिन की, तो बर्लिन के अंदर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी थी या दीगर 4 सूबों की भी वहाँ पर नुमाइंदगी थी? जी, पिछले साल तो 4 सूबों की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी थी। हमने वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमने की। तो इस साल KPK की तरफ से आने के हवाले से मुझे मालूमात हैं, बाकी दूसरे प्रोविंस के हवाले से मुझे अभी तक फ़िलहाल मालूमात नहीं है। जब हम वहाँ पे जाएंगे बर्लिन में ITB में जाएंगे तो फिर पता चलेगा। सही। तो सर आप ये बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के लिहाज से पाकिस्तान के लिए कितना कुछ अहमियत रखती है? देखिए जी, टूरिज़म ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। ये टूरिज़म एक इंडस्ट्री है। गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे टूरिज़म के ऊपर काम होना चाहिए उस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के ऊपर काम नहीं हो रहा है। अगर सही तरीके से टूरिज़म के ऊपर काम किया जाए तो फिर हमारी मैशियत बहुत डेवलप हो सकती है और इंटरनेशनल सतह पर हमारा इमेज बहुत बुलंद हो सकता है। हम पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएंगे तो वो एक अच्छा इमेज लेकर जाएंगे, तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है। सही। सर गिलगित बल्तिस्तान को हसीन नज़ीर वादी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जो सियाहत के लिए जो लोग वहाँ पे आते हैं सयाह उनको नहीं पता लगता। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे मकामात हैं जिन पे जाके आप जो है ना आपको सुकून मिल सकता है, आपको ताज़ा हवा, ताज़ा पानी और वो सारे चीज़ें मिल सकते हैं जिनके बारे में इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है? जी, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान पूरा पुरअमन और पुरसुकून एरिया है। वहाँ पे ताज़ा हवा है, अच्छा ताज़ा फल मिलते हैं और उसके अलावा कुदरती मनाज़र हैं, जिसमें ख़ास कर देवसाई नेशनल पार्क है, खुंजराब नेशनल पार्क है। अच्छा, टोटल ये 4 नेशनल पार्क हैं और इन 4 नेशनल पार्क के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट को आने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स के अंदर जो ना ब्रोशर्स पड़े हुए हैं, तो वो उधर से मालूमात लेकर गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो हमारे पास देवसाई नेशनल पार्क है जिनका जिक्र यहाँ पे मिनिस्टर फ़िदा खान फ़िदा साहब कर चुके हैं, लेकिन दीगर एरियाज़ के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा शंदूर पोलो फेस्टिवल जो गिलगित बल्तिस्तान में फ्री पोलो स्टाइल में खेला जाता है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
سی پیک کی امپورٹنس گلگت بلتستان کے لیے کتنی ہے اور سیاحت کے لحاظ سے کتنا کچھ پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. بریک کے بعد اس بات پہ ہم گفتگو کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.